बात करेंगे मध्य प्रदेश के शहडोल की, जहां जिला अस्पताल में 48 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और हाल ही में 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत हुई थी। बच्चों की मौत पर सीएम शिवराज भी सख्त हैं और एक आपात बैठक बुलाई गई है। जानकारी ये मिल पा रही है कि दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज ने एक आपात बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की यह बैठक है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। माफ करिएगा, कमलेश दाइमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शहडोल जिला अस्पताल की बात यहां पर की जा रही है। 48 घंटे की बात करें तो 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। ताजा जानकारी आपके पास क्या है और इस मामले को लेकर क्या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई अभी तक की गई? जी सुनील, बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल कुशाभाऊ ठाकरे में ये 48 घंटे का मामला है। कल 5 बच्चे खत्म हुए थे, वहीं आज सुबह जब हम जानकारी लेने गए तो एक बच्चे की और खबर आई। और मैं बता दूं कि जिला प्रशासन जो भी है, हम बात करना चाहें लेकिन आनाकानी कर रहे हैं बात करने से। और जब हम यहाँ सीएमओ और सिविल सर्जन से बात करें तो मीटिंग का नाम लेके यहाँ से चले गए। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा ही पहले भी एक बार हो चुका है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट आए हुए थे और पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर वही भर्रेशाही चालू हो गई है और बात कर रहे हैं अभी डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने की। जी बिल्कुल, लेकिन कमलेश, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन सोया हुआ है। पहले भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया गया? बिल्कुल सुनील, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो सीएमओ सिविल सर्जन पहले थे वही फिर अभी भी हैं। कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने तत्काल तुलसी सिलावट जी को भेजा हुआ था और उन्होंने तुरंत इनको यहाँ से निलंबित किया था। लेकिन फिर जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, फिर से दोबारा वही सीएमओ और सिविल सर्जन हैं और वही फिर से भर्रेशाही से आज 6 बच्चों की मौत हुई है। जी तो क्या कमलेश, ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं साठगांठ मामले में सामने आ रही है, क्योंकि पहले जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है वही अधिकारी एक बार फिर वहीं पदस्थ हो जाते हैं और कुछ वही घटनाक्रम एक बार फिर दोहराया जाता है। मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा आखिर किसकी जिम्मेदारी बन रही इस पूरे मामले में? अधिकारियों की हम बात करें, सीएमओ या सिविल सर्जन की बात करें, तो क्या बयान उनके अभी तक सामने आए हैं? बिल्कुल सुनील, मैं बताना चाहूंगा कि इसकी पूरी जवाबदारी सिविल सर्जन और कलेक्टर की होती है, जबकि कलेक्टर यहाँ का अध्यक्ष माना जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। लेकिन कलेक्टर अभी तक एक भी बार ना निरीक्षण करने आए हैं, ना उस विषय में बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा ये सब पूरी साठगांठ है। जब इनका मन होता है तो ये पैसे दे के पोस्ट ले लेते हैं, फिर कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं तो उनको हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पैसे चलते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि पैसे के दम पे हर, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे सिविल सर्जन हो, वो पद ले लेते हैं। जी चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि यदि 48 घंटे की हम बात करें तो 6 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई और यदि हम इनके परिजनों की बात करें तो आइए अब सुनेंगे कि आखिर परिजनों का क्या कुछ कहना है और किस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दवाई कराने लाया था, दवाई हो रहा था, आज बच्ची खत्म हो गई, क्या करूँ सर? बच्ची को लगता ठंडी हो गया था। कितने दिन से भर्ती है? ये सर आज 3 दिन हो गया। आज सुबह खत्म हुई? जी सर। मेरे संज्ञान में आया है कि इसे इधर जिला चिकित्सालय। तो आपको बता दें कि शहडोल जिला अस्पताल में 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत हो गई और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीएमएचओ राजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, ये बड़े आरोप लग रहे हैं, शहडोल जिला अस्पताल में 6 बच्चों की मौत हो गई है, क्या कहना है आपका? इसकी प्रारंभिक जांच कर ली गई है। सारे बच्चे एक्चुअली जिला चिकित्सालय शहडोल मेडिकल कॉलेज खुल जाने के कारण टर्सरी केयर सेंटर हो गया। टर्सरी केयर सेंटर में क्या होता है कि सारे क्रिटिकल बच्चे जो अन्य एसएनसीयू से, दूसरे जिलों के एसएनसीयू में ठीक नहीं हो पाते हैं, वो अति गंभीर स्थिति में होते हैं,
उनको यहाँ टर्सरी केयर सेंटर में लाया जाता है। लेकिन राजेश जी एक चीज समझाइए, पहले भी ऐसा मामला सामने आया था इसी अस्पताल में और एक बार फिर वही मामला सामने आया है। उस मामले और इस मामले को ऐसा कोई इसको उसकी छिकुली नहीं कहा जा सकता है। और परंतु ये इस बार अभी जो स्थिति है वो स्थिति में एक बच्चा ही नवजात था। इसमें से नवजात एक ही बच्चा था जो 26 तारीख की रात को लाया गया था उमरिया जिले के एक दूरस्थ ग्राम से करकेली से। वहां से जो डिलीवरी हुई थी फील्ड में, डिलीवरी के समय ही बच्चा सीरियस हो गया था। लेकिन सर समझ में आता है 1 या 2 या 3 या 4 बच्चों की हालत क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं 6 के 6 बच्चों की हालत क्या क्रिटिकल थी? क्या इन्हें बचाया नहीं जा सकता था? क्या प्रयास किए गए अस्पताल के द्वारा? क्रिटिकल बच्चे ही एक्सपायर होते हैं, इनको बचाया जाना संभव मतलब बचाए जाने के भरपूर प्रयास ही जारी थे। लेकिन सर क्या क्या प्रयास किए गए, बताने की कोशिश करेंगे आप? प्रयास किए गए, मैं जैसा बताना चाहूँ, एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या है मैंने प्राप्त कर ली है। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, उनको शॉक का ट्रीटमेंट दिया गया, उनको जो आवश्यक मेडिसिन होती हैं वो सारी हमारे पास उपलब्ध होती हैं, वो दी जाती हैं। तो ऐसा कोई ठीक है सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। कुछ वक्त पहले की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आए थे और उस वक्त सीएम और सिविल सर्जन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन एक बार फिर उन्हें पदस्थ कर दिया गया है। आखिर क्यों? यदि एक बार निलंबित कर दिया गया तो फिर दूसरी बार कैसे पदस्थ कर दिया जाता है उसी अस्पताल में? इस बारे में कमेंट करना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। बाकी मैं अधिकार क्षेत्र के बाहर कैसे सर? बच्चों की मौत हो जाती है, एक बड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है। सीएम शिवराज इस मामले में खुद दखल अंदाजी कर रहे हैं और 1:30 बजे का आपात बैठक बुलाई जा रही है, और जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इस मामले में कुछ बोलना। सीएम साहब निर्णय नहीं, इसमें भी बैठक के लिए हमने प्रतिवेदन तैयार करके भेज दिया है। नहीं, सीएम साहब तो फैसला लेंगे, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे हम आपसे कि आखिर लापरवाही कहाँ देख रहे हैं आप? कमी कहाँ पर सामने आ रही है? लापरवाही जो है कि विस्तृत जांच करने के लिए टीम गठित कर दी गई है और वो टीम जांच करके 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट देगी। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देगी। चलिए सर, मुझे ये बताइए, यदि अस्पताल की बात करें तो क्या यहाँ तमाम व्यवस्था है, या ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं की कमी है, मशीनों की कमी है, इसलिए बच्चों को बचाया नहीं जा सका? मशीनें भी हैं, साधन भी है, संसाधन है। और ठीक है सर, लेकिन परिजन तो अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि ठीक से कार्रवाई नहीं की गई, ठीक से इलाज नहीं किया गया। हो सकता है कि समय पर इलाज मिल जाता तो बच्चों की जान बच जाती। बच्चे निलंब की स्थिति में आए थे और अगर उनको जो उपलब्ध सामग्री, उपलब्ध संसाधन के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा था, और जो आप बार बार कमी की बात कर रहे हैं तो कमी के लिए टीम गठित कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर वो टीम जो है, चलिए बिल्कुल 24 घंटे के अंदर जांच हो जाएगी। और यदि सीएम की बात करें तो सीएम ने भी बैठक बुलाई है और कोशिश यहीं पे ये होनी चाहिए जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कमलेश हमारे साथ जुड़े रहे इसलिए आपका भी धन्यवाद। तो शहडोल जिला अस्पताल में बीते 48 घंटे की बात करें तो 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी।